कहानी की शुरुआत होती है यूशान और लिन के रूम से, जहाँ पर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर दोनों एक मैरिड कपल हैं। लिन तो काफी हैप्पी होती है, यूशान को टच करने चाहती है कि वो उठ जाता है और टाइम को देख कहता है 11 बज चुके, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लिन कहते हैं हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, तो क्या मैं इस रूम में नहीं रह सकती। यूशान कहता है लिन तुम जानती हो कि शादी मैंने बस अपनी फैमिली के लिए की थी, हम एक कॉन्ट्रैक्ट कपल है और प्लीज तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट को मत भूलो। रूडली जाता है, कहता है हनी वाटर को पी लेना। लिन रोती है, बोलती है 3 साल शादी को हो गए और तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि मुझे हनी से एलर्जी है। और कॉलेज की बातों को याद करती है, कहते लिन अगर तुझे वापस टाइम में जाने का मौका मिले तो क्या फिर तू ईशान से प्यार करेगी, वो भी एक तरफा, और भले वो किसी और से प्यार करता हो तो ईशान का पुराना प्यार वही थी। और ये बात लिन तो जानती, वापस से लिन का मैं ही पागल थी, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। ईशान की तरह अमीर मैन जिसने मुझे बस अपने अकेलेपन का खिलौना समझा है, मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकता। और ईशान तो यहाँ पर एक पायलट है, वो फ्लाइट के लिए जाता है बिना कुछ कहे। वो कहती है ईशान मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। वो कहता है ठीक है। वो तो काफी शौक होती है, कहती है एक पल में तुमने हाँ कर दिया। एयरपोर्ट का, जहाँ पर वो ईशान की फ्लाइट का इंतजार कर रही होती कि वहाँ पर उसकी बेस्टी सॉन्ग आ जाती। कहती है मैंने सुना कि कैप्टन ईशान मूनलाइट वापस आ चुकी है, उनका पहला प्यार, तो फिर चलो उसे देखने चलते हैं। फिर आगे लिन ईशान को वे के साथ दिखती है। वह कहती है हेलो। लिन कहती है मेरा नाम लिन है। वो कहती मैं जानती हूँ ईशान ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम फ्लाइट अटेंडेंट की हेड हो ना, तुमसे मिलके अच्छा लगा। और कहती ईशान तुम्हारा फेवरेट है ना, तुम इसे खाओ। वो कहता है थैंक यू। तभी वह की फ्रेंड बाई कहती तुम दोनों अपना प्यार दिखाना बंद भी करो, हमें कितनी जेलसी फील हो रही है। वो तो लिन को देखता है। वो कहता है ईशान अगर वही अबॉर्ड ना गई होती तो तुम दोनों का ब्रेकअप ना होता और दोनों की शादी हो चुकी होती। तभी सॉन्ग बोलते लिन से मैंने सुना है कि अपने पहले प्यार की वजह से यूशान ने अब तक शादी नहीं की है, लेकिन अब दोनों की जल्दी शादी होने वाली है। लिन का तो दिल टूट जाता है कि तभी वे शो ऑफ करती, कहती यूशान तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझे कपड़े दिखाने वालों, तो फिर चले यहाँ से। तभी बाई कहती वाओ, रिच पति अपनी लिटिल वाइफ को कंपनी घुमाने लेकर जा रहा है। वह कहती बस भी करो चिढ़ाना, और ईशान वे तो चले जाते हैं। तभी सॉन्ग कहती 1 मिनट में वॉशरूम जाकर आती हूँ। और ईशान यहाँ पर लेटर को छुपाता है और कहता लीन मेरी लेटर नहीं मिल रही। वो सैड आंखों से कहती है तुम्हारे पॉकेट में होगी लेफ्ट साइड में, हमेशा की तरह। वो कहता क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो। वो कहती मैं तुमसे कितना भी। वही कहती है ईशान जल्दी चले यहाँ से, और बिना कुछ सुने वो चला जाता है। फिर आगे से घर का लिन की माँ तो काफी लालची माँ है, कहती है अमीर पति से शादी करने के बाद तुम मुझे भूल ही गई हो। वो कहती माँ फिर से आप मुझसे पैसे मांगने आई हो ना, मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहती कोई बात नहीं, मैं अपने अमीर दामाद से मांग लेती हूँ। वो कहती नहीं, हमारा डिवोर्स होने वाला है। वो गुस्से में बोलती है क्या इतनी मेहनत के बाद मैंने इतना अमीर दामाद खोजा है, मुझसे जाने नहीं दूंगी। कि तभी लिन को उल्टियाँ होने लगती है। माँ कहती कही तुम माँ तो नहीं बनने वाली ना। ये कितनी अच्छी बात है, अभी बेबी तो पैसों का खजाना बनने वाला है हमारे लिए, तुम बस बच्चा पैदा करने पर फोकस करो। आप देख रहे उनकी फैमिली हमें कितने ज्यादा पैसे देगी। लिन तो काफी शॉक हो जाती है, उसकी माँ ऐसी बातें कर रही है। आगे उसे पता चलता है कि सच में वो तो माँ बनने वाली है। फिर आगे ईशान आता है, कहती मुझे तुमसे बात करनी है। ईशान बोलता है मैं समझ गया, तुम्हारी माँ आई थी तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ये 2 लाख काफी है। वो कहते ये बात नहीं है। वो प्रेगनेंसी किट को मांगता है। कपल तो नाम के हैं पर मेरी लाइफ में तुम ही एक मैन हो और तुम्हें विश्वास नहीं है। तो वो कहता है मुझे ट्रस्ट है तुम पर। वो कहती मैं बच्चा चाहती हूँ, लेकिन डोंट वरी, इसके बहाने मैं तुम्हें अपने पास नहीं रुकूंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि छोटी सी जान जब इस दुनिया में आए तो इसे अपने पिता का नाम मिले। वो तो कुछ नहीं कहता। वो कहते मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, तुम मुझे 1 मिलियन दे दो, मैं तुम्हें बेबी से छुटकारा दे दूंगी। आगे से गार्डन को तो बच्चों को देखकर काफी हैप्पी होती, कहती 1 महीने हो चुके हैं और बेबी तुम्हारे डैड ने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब क्या वो तुम्हें चाहते हैं। कि तभी सॉन्ग आती, कहती ये देखो वो लड़की वही है ना, ईशान की छम्मिया, वो तो उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए गई थी, लगता है कि दोनों की शादी होने वाली है। इन्हें लिखा होता है अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ। कि तभी उसे खाते में 1 मिलियन पैसों का मैसेज आता है। हम बोलते सब जानते कि ईशान तो वे के प्यार में पागल है। आगे से वो कहता है ईशान तुम तो वे को अपने पैर से मिलाने के लिए लेकर गए थे ना, तो क्या तुम्हारी शादी होने वाली है। वो कहता है बस करो। वो कहता है वो तो लीन है ना, वो यहाँ पर क्या कर रही है। और यहाँ पर वो तो ब्लाइंड डेट के मैनेजर से मिलने के लिए आई होती है। वो कहता है आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। वो कहती है मुझे बस शादी करनी है,
अपने बच्चे को डैड का नाम देना है। वो गुस्से में कहता है, क्या तुम माँ बनने वाली हो और तुम ब्लाइंड डेट चाहती हो? लिन कहती है, मैं तो बस शादी करना चाहती हूँ ताकि मेरा बच्चा इनलीगल ना कहलाए, फिर मुझे डिवोर्स दे दूंगी और साथ में 1 मिलियन भी। मुझे बस नाम की जरूरत है। वो कहता है, क्या 1 मिलियन? ठीक है, तुम मुझसे शादी कर। कहती, क्या तुम पागल हो चुके हो? वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे डिवोर्स मत देना। वो चिल्लाती, छोड़ो मुझे। वो कहता, नखरे मत दिखा, कोई मैन तुम्हें पसंद नहीं करने वाला। और युशान आ जाता है, चिल्लाता है स्टॉप, और जोर से ग्लास को फोड़ देता है। वो तो काफी डर जाती और वहाँ से भाग के चला जाता है। गुस्से में लिन को खींचते हुए ले जाता है, कहता है, इसलिए तुमने मुझसे 1 मिलियन मांगे थे, तुम अबॉर्शन नहीं बल्कि बच्चे को डैड देना चाहती थी। लिन कहती, मैं बच्चा चाहती हूँ, और वो भी पहचान के साथ, एक लीगली शादी के साथ। वो कहता, तुम बच्चा रख सकती हो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। फिर आगे से सॉन्ग तो जबरदस्ती लिन को पार्टी में लेकर जाते, कहते, तुम्हें यहाँ पर कोई हैंडसम मैन तो पसंद ही आ जाएगा। लिन तो जाने से मना करते हुए कहती, प्लीज चलो मेरे साथ। और पार्टी में युशान तो अपनी छमिया वेई के साथ होता है, और सॉन्ग कहती, सबको मेरी बेस्ट का वेलकम करो, इसका नाम लिन है। सब चीयर्स करते और यहाँ पे ड्रिंक करने की बात करते। युशान कहता है, वेई से काफी कोल्ड है, तुम ड्रिंक मत करो, तुम गर्म पानी पियो। वह कहती, जाने भी दो, पार्टी में तक तो चलता है ना। वह कहता है, बिल्कुल नहीं। अभी सब बोलते, युशान तुम अपनी वाइफ की केयर करना बंद करो, तुम उसे ड्रिंक करने से रोका, तुमने रूल को तोड़ा है, तो पनिशमेंट क्या दे इसे? और सब चिल्लाते वे को किस करो। ये सुनते ही तो लिन दिल ही टूट जाता है और याद करती है, बोलता है, क्या तुम श्योर हो अगर मेरे दिल में कोई और वुमेन भी है तो भी तुम्हें ये सब करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वो कहती, नहीं पड़ेगा। और वो नेट के बदले 2 मिलियन देने की बात करता है। वापस से सब चिल्लाते, किस करो, लेकिन निशान तो ड्रिंक कर लेता है, बोलता है, आज का सारा बिल मैं पे करूंगा, और वहाँ से चला जाता है। इसके पीछे भागते हुए ही जाती है। तभी लिन भी बहाना मारती वहाँ से चली जाती है। फिर आगे से स्नोफॉल होती है और वो 3 साल पहले की बातों को याद करता है, जहाँ पर नशे में काफी रो रहा होता है। कहता है, वही तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वो तो रोड पर ही गिर जाता है। अभी वहाँ पर लीन आ जाती है, कहती, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, अपना एड्रेस बताओ। वो उसे अपना पता बताता है। वापस ही निशान का वही आ जाती, गुस्से में चिल्लाती, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम किसी और वुमन से प्यार करते हो? उसे थप्पड़ मारती है। और तभी अपलिन को देखकर काफी गुस्सा हो जाती, कहती, वही है ना? और उसे मारने जाती कि वो चिल्लाता है, रुको। वो गुस्से में कहती, लीन मैं तुम्हें देख लूंगी। वहाँ से चली जाती है। वो कहता है, लीन मैं उसे रोकना चाहिए था मारने से। वो कहती, तुम भी तो रोक सकते थे ना। वो गुस्से में कहता है, लीन तुम्हें बच्चा चाहिए तो फिर ठीक है, तुम रखो उसे, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम मेरी लाइफ के मैटर में इंटरफेयर करो। तो मुझसे और मेरी वे की बातों से दूर रहना। वहाँ से चला जाता है। वो तो काफी रोती है कि तभी सॉन्ग आती, कहती, क्या हुआ तुझे? तू कुछ छुपा रही है, किसने तुझे बुले किया? मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। वो कहती, सॉन्ग मेरी शान की शादी हो चुकी है। वो तो काफी शॉक हो जाती है, कहती, क्या तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? मैं तेरी फ्रेंड नहीं हूँ। वो कहती, हमारे बीच में बस एक कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी हुई थी और कोई रिश्ता नहीं हमारे बीच में। तो फिर तुझे लगता है कि मैंने पैसों के लिए उसे शादी की है, उसकी फैमिली की तरह? कहती, मैं सब जानती हूँ कि तू कॉलेज टाइम से शान से प्यार करती है और तू उसे अब तक भूल नहीं पाई। और तूने कितनी बड़ी गलती की, तूने उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली। उसने तुझे पाने में कोई मेहनत नहीं की और तूने फ्री में उसे अपने साथ में सोने दिया। रिन कहती, फ्री में नहीं, उसने मुझे 3 मिलियन दिया है और ये बच्चा भी तो उसका है। वो कहती, हे भगवान, तू मुझे पागल बना देगी, तूने क्या किया? तुझे क्या लगता है कि बच्चे के सहारे तू उसका प्यार पालेगी? तो सपनों से बाहर निकल, वो वही से प्यार करता है, तुझसे नहीं। लेन कहते, मैं जानती और रुशान की फैमिली तो बहुत ही अमीर है, उसे क्या ही फर्क पड़ता है 3 मिलियन से, और हम 3 साल से साथ में हैं। शायद वो मुझसे प्यार करता हो और वो बच्चा भी चाहता है और उन्हें लगती है। सॉन्ग कह दे तो खुद को चोट पहुंचा रही, रोना बंद कर। फिर आगे से देखते ऑफिस का। लिन बोलती, इतना सारा खाना? सॉन्ग कहते, ऑफ कोर्स, मैं तो मौसी बनने वाली हूँ ना। इसमें ढेर सारे फ्रूट्स है और हाँ सूप भी है, मैंने इंटरनेट पर चेक करके सब कुछ बनाया है बेबी के लिए, ये काफी हेल्दी है, तुझे हेल्दी खाना खाना चाहिए। लिन कहती, सॉन्ग इतनी मेहनत की क्या जरूरत है, कैफेटेरिया तो है ना यहाँ पे? सॉन्ग कहते, बिल्कुल नहीं, वो खाना हेल्दी नहीं होता। और वो कमीना युशान तो माँ बनने वाली जाने के बाद भी उसे तेरी थोड़ी भी केयर नहीं है, जाने दे, मैं हूं ना तेरे पास। की टीम वर्क में जानबूझ युशान के पास आने के लिए वे ने अपना नाम डाला है। वो हमारे ग्रुप में आना चाहती है, पर मैं उसे अपने बेस्टी के पति को चुराने नहीं दूंगी, मैं उसका नाम कट करने वाली। लिन कहती, ऐसा वैसा कुछ मत करना कि उसे ऑफिस से कॉल आते हो जात। और तभी सॉन्ग ग्रुप ट्रांसफर में से वे के नाम को कट कर देती है।
आगे से घर का ईशान तो काफी गुस्से में होता है। कहता है लीन, तुमने वे को ग्रुप से निकाला है, उसे वापस ऐड करो। वो कहती सॉरी मैं कर दूंगी। वो गुस्से में कहता है मैं फिर से तुम्हें बता देता हूँ लीन, मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ कि शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मेरी और वे के बीच में तुम मत आना और एक घटिया ट्रिक यूज करना बंद करो। गुस्से में चला जाता है। कहती ठीक है मैं समझ गई और काफी सैड हो जाती है। आगे सीन टीम का। बाई कहती वही मैंने सुना है कि उषा ने पर्सनली तुम्हें अपने ग्रुप में ऐड करवाया है, वो तुमसे कितना प्यार करता है ना। तभी वह लीन को सुनाते हुए कहती हाँ वो मुझसे प्यार करता है। और तभी अनाउंसमेंट होती ग्रुप के कैप्टन तो मिस्टर ईशान है। वो तो काफी शॉक हो जाती। कहती है वही ईशान तो तुम्हारा ग्रुप पार्टनर बनने वाला था, तो ये कैप्टन कैसे बन गया। पंग तो हैप्पी होती। कहती कमाल है, लगता है कि तेरा पति वही और अपने बारे में गॉसिप नहीं चाहता, इसलिए उसने खुद को टीम का कैप्टन बना लिया। उसे तेरी केयर है सुनकर वही तो काफी गुस्सा हो जाती है। और यहाँ पर ग्रुप पार्टनर की अनाउंसमेंट होती है और लिन का पार्टनर तो यान होता है और कहता है फ्रेंड से फाइनली मुझे लिन के साथ रहने का मौका मिल गया, इस बार मैं उसके प्यार को पा ही लूंगा। ये बातें सुनकर ईशान तो काफी गुस्सा हो जाता है और स्टेप करने की बातें करता है कि तभी यान कहते हैं हेलो मेरा नाम यान है, क्या आपके पास टाइम है, हम साथ में डिनर पर चले। लिन तो कुछ रिप्लाई नहीं करती कि तभी ईशान उसे खींचता है। कहता है बातें नहीं करनी है काम के टाइम पे, जाओ 10 चक्कर लगा के आओ। वो कहता है क्यों, ये तो गलत है ना, सब तय पर बातें कर ही रहे हैं। वो कहता है मैंने कहा 20 चक्कर लगाओ। यान तो गुस्से में चला जाता है। ईशान कहता लिन मैं तुम्हारा टेम्पररी पार्टनर बन जाता हूँ। लिन तो काफी शॉक होती। कहता है पकड़ो मुझे और यहाँ पर स्टेपिंग को स्टार्ट कर देता है। और ये नजदीकियां देख कर तो वही काफी जलस हो जाती। कहते लिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। किसी घर का वो तो काफी जलस होता है और यहाँ पर लिन को किस करने लगता है। उसे रोकती। कहती रुको, हमारे बीच में प्यार नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। ईशान बोलता तुमने मुझे रोका, पर तुम दूसरे मैन को बात करने से नहीं रोक सकती। तभी लिन बोलती ईशान का तुमने वे के फीलिंग्स के बारे में सोचा कि मुझे तुम्हारे साथ में देखकर उसे कैसा फील हुआ होगा। वो कहता वही तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है, तुम्हें तो बस अपने सिंगल होने के स्टेटस का फायदा उठाना है, हमारी सीक्रेट शादी होने का और मैन के पास जाना है। वो कहती क्या तुम नहीं चाहते कि मैं किसी मैन के पास जाऊं। वो तो कुछ नहीं कहता कि तभी वे का कॉल आ जाता है। वो उसे रुकते कहते मेरे सवाल का जवाब दो। गुस्से कहता है लीन तुम्हें जो करना है करो, पर मेरी बच्ची की माँ चक्कर नहीं चला सकती। ईशान की बातें भी तो कमाल की है, यानी बाप चक्कर चला सकते पर माँ नहीं चला सकती। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ठंड को देखकर लीन तो कोट लेकर भागते हुए जाती और बाहर तो ईशान वे के साथ होता है। वो बात करने से मना करता है कि तभी वो गिर जाती है। वो काफी पैनिक होता है। कहता है ठीक तो हो ना। वो कहते ईशान मैं तुम्हें 3 साल पहले छोड़कर चली गई, इसलिए तुम अकेले हो गए और तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए तुम लिन के साथ में सो गए ना। ईशान कहता हाँ शायद। वही बोलते पर मैं तो वापस आ चुकी हूँ ना, उसे डिवोर्स दे दो, हम साथ में रहेंगे। वो कहता पर लिन माँ बनने वाली है। और वो सुनकर लीन वहाँ से चली जाती है और कोर्ट को देखकर वो समझ जाता है कि लीन ने सारी बातें सुन ली है, वो आई थी। फिर आगे से वही लीन से मिलते कहते मैं जानती हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो, पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हारे और ईशान के बीच में प्यार तो नहीं है ना, तुम उसे डिवोर्स दे दो, मैं ईशान को वापस पाना चाहती हूँ। तुम्हें कितने पैसे चाहिए। लीन कहती वही मैंने ईशान को डिवोर्स के लिए कभी मना नहीं किया है और बात डिवोर्स की है तो डिवोर्स खुद ईशान देगा तो मैं उसे दे दूंगी, तुम उससे बात करो मुझसे नहीं। जाती की तभी कैफे की छत गिरने वाली होती हुई देखकर वह चिल्लाती है ली और उसे पकड़ती और यहाँ पर दोनों को चोट लग जाती है। यहाँ पर हादसा हो जाता है। आगे से अस्पताल का लीन को होश आता है। कहती नर्स मेरा बच्चा कैसा है। नर्स बोलते अभी तो ठीक है, पर आपका सीरियसली मिसकैरेज हो सकता है, तो फिर आप अपने फैमिली मेंबर को यहाँ पर बुला लो। ईशान को कॉल करते हुए कहता है मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। कॉल को कट कर देता है। वो तो यहाँ पर रोने लगती है। फिर आगे से अस्पताल में सॉन्ग आते। कहती पागल तुम कब से अस्पताल में हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और तुम तो माँ बनने वाली हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो। लिन कहती सॉरी, पर होश आने के बाद मैंने तुम्हें कॉल किया। सॉन्ग कहती ईशान कहाँ है। लिन बोलती हूँ किसी काम में बिजी है। सॉन्ग कहती कमीना कहेगा तुम रुको, मैं तुम्हारी मेडिसिन लेकर आती हूँ, और वहाँ से जाती है कि तभी लिन तो वही और ईशान को साथ में देखती है। लिन तुरंत अपना चेहरा छुपा लेती और यहाँ पर रोने लगती कि वही कहती बस भी करो, मैं खुद से चल सकती हूँ, तुम मुझे कब से पकड़े हुए हो। ईशान कहता है जिद मत करो, मानते कि फ्रैक्चर नहीं हुआ है, पर तुम्हें आराम से चलना चाहिए। ये सुनकर लिन का तो दिल ही टूट जाता है। तभी सॉन्ग आती बोलती क्या हुआ। रोती कहती प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो तो काफी डर जाती। कहती ठीक है तू रोना बंद कर, पहले तो जो कहेगी मैं करूंगी, चल हम घर चलते हैं। किशन गार्डन का ईशान तो वे की काफी केयर कर रहा होता है और वो कहती लिन कैसी। वो कहता है क्या बात है,
उसे क्या हुआ है? वह कहती बस यही पूछ लिया और खुद से कहती लगता है कि ईशान को लिन के बारे में नहीं पता कि उसे चोट लगी है। मतलब कि ईशान तो अभी भी मुझसे प्यार करता है। तभी वहाँ पर यान आ जाता है। ईशान बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है मिस लिन को चोट लगी, हम सब उनसे मिलने आए हैं। वो तो काफी शॉक हो जाता है, कहता है कैसे? क्योंकि वो तो लिन को कॉल बैक करना भूल गया था वेई के चक्कर में। यान कहता है कैप्टन ईशान पूरे ऑफिस के लोगों को पता है कि मिस वेई को और लिन को साथ में चोट लगी थी, बस आपको नहीं पता। वहाँ से सब चले जाते हैं और गुस्से में वेई को देखकर कहती है मैं तुम्हें बताने वाली थी कि तब तक यहाँ पर यान आ गया। वो गुस्से में उससे चाहता है कि वेई चिल्लाती रुको, मॉर्निंग से लिन अस्पताल में एडमिट है पर तुम्हें नहीं पता, इसका मतलब कि तुम्हें उसकी केयर नहीं है, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो तो गुस्से में चला जाता है। आगे से भागते जाते पर अस्पताल में तो लिन नहीं होती और वो उसे कॉल करता है, बोलता है तुम कहाँ? वो कहती मैं अपनी माँ के घर में हूँ। वो तो मिलने की बात करता है। लिन कहती मैं आराम करना चाहती हूँ और यहाँ पर कॉल को कट कर देती है। आगे से घर के बाहर लिन का वेट कर रहा होता है। बोलते मैं जानता है कि तुम जगी हो और अस्पताल की सारी बातें मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्लीज तुम नीचे आ जाओ। वो उसे देखती पर जाती नहीं है कि तभी उसकी माँ जिद करती, कहती प्लीज एक बार उससे बात तो कर लो, बाहर कितनी ठंड पड़ी है। और जबरदस्ती उसे कोट देती, वो लेकर जाती कि बाहर वही तो ईशान को पकड़े होती है। उसे लगता है कि लीन ने कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ से वापस चली जाओ। वही बोलती ईशान मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कहते पर हमारा ब्रेकअप तो हो चुका था ना। कहती है मैं जानती कि तुम मुझसे गुस्सा हो और तुम मुझसे प्यार करते हो। लिन के पेट में तुम्हारा बच्चा बस इसलिए तुम उसके साथ हो ना। वो कहता वही जाओ यहाँ से कि तभी वही उसे किस कर देती है और देखकर लिन तो फिर से हर्ट हो जाती है, वहाँ से वो चली जाती है। तभी ईशान कहता है वही हमारा ब्रेकअप हो चुका है और लिन मेरी वाइफ है। वो गुस्से में चली जाती है कि तभी जूते के निशानों को देखता है और लाइट को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर लिन आई थी। लेकिन फिर से वो लिन की फीलिंग्स केयर नहीं करता और न ही उससे ऊपर मिलने जाता है। आगे से ऑफिस का सॉन्ग बोलती तेरा फेवरेट खाना। लिन क्या तू फिर से रात भर रोई है? तो क्या उस कमीनी बहन ने तुझे फिर से भूले क्या? वो कहती नहीं मेरी आंखों में कुछ चला गया था। सॉन्ग कहते मैं सब समझती हूँ, तेरा कमीना पति ईशान तो अस्पताल में वे की केयर कर रहा था, क्या वो भूल चुका है कि तू माँ बनने वाली है? उसे तेरी भी केयर नहीं ना इस बच्चे की। और गुस्से में वहाँ से जाती है। आगे से गुस्से में जाती है, कहती वही मुझे तुमसे बात करनी। बाई कहती क्या बोलना है मुझसे कहो। हाँ कहता अच्छा तो फिर तुम अपनी दोस्त से पूछो कि ये मिस्ट्रेस क्यों बन रही है, बाहर वाली क्यों बन रही है। बाई गुस्से में कहती सॉन्ग तुम जबान संभाल के बात करो, तुम्हारी फ्रेंड लेन तो मेरे वे के मैन के पीछे उसके पति के पीछे पड़ी शान के। सॉन्ग स्माइल देती है, बोलती लगता है कि तुम्हारे बेस्टी ने तुम्हें शान और लेन के रिश्ते के बारे में नहीं बताया। वही कहती है बैंक चले यहाँ से। के तभी सॉन्ग कहती है रुक जा, दूसरे के पति चुराना बंद कर समझी और उसे धक्का मारती है और दोनों के बीच में तो लड़ाई हो जाती। और तभी सीन एम्प्लॉय भागते जाते लिन के पास कहती मैम बाहर बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। तभी सीन सॉन्ग का चिल्लाती तेरी तो और मारने जाती। लिन कहती रुको सॉन्ग तुम मेरे साथ चलो। सॉन्ग कहती लिन तुम्हें डर क्यों लग रहा है, ईशान तुम्हारा पति है और ये चुड़ैल तो बाहर वाली है तुम नहीं। तभी वही कहती गुस्से में लिन तुम मुझे इस तरह से नीचे दिखाना चाहती, क्या ये बात ईशान को पता है? वो कहते आई एम सॉरी। कि तभी बाइलिन को थप्पड़ मारती है, कहती बेशरम। वही के मैन को सेड्यूस करना बंद कर। सुनते शाम गुस्से में कहती तूने मेरी बेस्टी को मारा कमीनी, और यहाँ पर उन्हें मारने लगती है। तब लिन उसे रोकती कहती जाने दो। बैग कहते शांत तो वे से प्यार करता है और लिन मिस्ट्रेस से सुनते हैं सब लिन की इंसल्ट करते कहते हैं लिन कहती बेशरम है ना, वही कितनी अमीर फैमिली की बेटी है और वो परफेक्ट मैच पार्टनर है मिस्टर ईशान के लिए। तभी सॉन्ग गुस्से में कहती है शान और लिन की शादी 3 साल पहले हो चुकी है और दोनों का बच्चा होने वाला है। अब बोलो मिस्ट्रेस कौन है? सब बोलते क्या इसका मतलब कि मिस्ट्रेस तो वही है लिन नहीं, ये शादीशुदा मैन को फंसा रही है। बाय कहते झूठे सारी बातें। सॉन्ग कहती वही अब बोलो क्या तुम्हें कुछ नहीं बोलना? सच बात तो ये है कि ईशान तुमसे प्यार नहीं करता, तुम उसके पीछे पड़ी जाने के बाद भी कि उसकी वाइफ है और उसका बच्चा होने वाला है। कितनी नीच और गिरी हुई लड़की हो ना। तुम्हें सुनती तो वही उसे थप्पड़ मार देती है और कहती बच्चे के नाम पर ईशान के साथ है वरना उसे शादी क्यों करता। लिन तो काफी गुस्सा हो जाती, वे को थप्पड़ मारती, कहती शादी के पहले ईशान तुम्हारा प्यार था पर अब वो मेरा पति है और तुम हमारे बीच में आ रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम्हें बताओ कि दूसरे के पति को चुराने वाले को क्या बोला जाता है कि वहाँ पर ईशान आ जाता है, चिल्लाता है लीन तुम मेरे साथ चलो। वो देखकर सब कहते ये देखो शादी के बाद वे सबके सामने अपनी वाइफ पर कैसे चिल्ला रहे, इसका मतलब कि वो लिन से नहीं वैसे प्यार करते हैं और वो लिन की बैंड बजाने वाले हैं वही के लिए। रैपर ईशान तो सबके सामने फिर से लिन को अपनी वाइफ नहीं कहता और लिन की इंसल्ट हो जाती है।
ईशान बोलते लास्ट टाइम तुम अस्पताल में एडमिट थी, तुम्हें चोट लगी थी, मुझे नहीं पता था इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। वो कहती मैं जानती हूँ। बोलते कल रात में तुमसे मिलने आया था तो क्या तुमने मुझे देखा? एक्चुअली मैं उसके साथ हूँ। बोलती कल रात को बहुत ही ठंड थी, मैं जल्दी सो गई थी। वो कहता है ठीक है, तुम जाओ, सारा मैटर मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ, मैं उन सबसे बात करता हूँ। कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने जो भी किया वे के साथ में सब गलत किया? वो कहता है हाँ, इससे तुम्हारी और वे की रेपुटेशन तो बर्बाद होगी ना, तुमने गलत किया वे के साथ। वो कहती मैं समझ गई कि मेरे बोलने से तुम दोनों के रोमांस पर तो इफेक्ट पड़ जाएगा, रूमर्स फैलेंगे। क्यों? बोलता है मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता बाय। क्यों? कहती रुको, मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। और वे ने तो सही बोला है ना कि तुम दोनों के बीच में मैं आ चुकी हूँ और मैं ही बाहर वाली हूँ, और जब हमारे बीच में प्यार नहीं है तो फिर शादी का क्या फायदा, हम इसे खत्म करते हैं। वो बोलते फिर इस बच्चे का क्या होगा? वो कहती बच्चा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। और फिर से ईशान बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आगे से डिवोर्स की बातों की याद करता है और काफी ड्रंक होता है कि तभी उसके सामने कार आ जाती है, उसके यहाँ पर हादसा हो जाता है। और सिनलिन का वो तो घर छोड़कर जा रही होती है कि उसे सौ का कॉल आता है, कहती ईशान का तो कार हादसा हो चुका है। वो तो काफी शॉक हो जाती है। आगे से अस्पताल का ईशान के साथ तो वही होती। लिन बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वही बोलती ईशान के फोन में तो इमरजेंसी कॉल में मेरा नंबर था, डॉक्टर ने मुझे कॉल किया, मैं यहाँ पर आ गई। तभी वो नींद में कहता है वे, और फिर कहता है लीन प्लीज मैं डिवोर्स नहीं चाहता। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और काफी रोता है। तभी वही कहते 3 साल पहले मेरे जाने के बाद भी ऐसे ही रोया था ना? लिन 3 साल पहले की बातों को याद करती है और कहती हाँ। वही कहती शादी को तुम्हारे 3 साल हो चुके हैं और अब तक इसने तुम्हें अपने मॉम डैड से नहीं मिलवाया। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें अपनी बहू नहीं मानेंगे और ये तुमसे प्यार नहीं करता। और तुम जानते हो ईशान ने कभी तुमसे नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करता है, तो फिर तुम ईशान को मुझे वापस करो। मैं तुम्हारे कैफे में जान बचाई थी ना, इतना मेरे लिए तो कर ही सकती हो। सारी बातों से लीन तो काफी हर्ट होती, पर उसका दिल जानते कि सारी बातें कहीं ना कहीं सच है। वो कहती ठीक है, मैं इसे डिवोर्स दे दूंगी। आगे से उसे होश आता है, बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और उसकी नजरें तो लिन को खोज रही होती हैं। वो कहती डोंट वरी, आज के बाद तो तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं आएगी। वो तो गुस्से में चला जाता है। फिर आगे से लिन अस्पताल जाती अबॉर्शन करवाने के लिए, और तभी से ऑफिस का ईशान आता है, कहता लिन कहाँ है? सॉन्ग कहती तुम यहाँ, तुम तो लिन के साथ में गए थे ना चेकअप के लिए। वो कहता कैसा चेकअप? सॉन्ग कहती कमाल है, लिन ने मुझसे झूठ बोला, और तुम कैसे पति हो, कैसे मैंने तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम उसकी थोड़ी सी केयर नहीं कर सकते? अस्पताल में बच्चे के चेकअप के लिए नहीं जा सकते? वो अस्पताल का नाम पूछता है और भागते वहाँ से जाता है। आगे से लिन तो अबॉर्शन के पेपर को साइन करती कि तभी वहाँ पर यूशान आ जाता है और गुस्से में बोलता है तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते हो, चलो यहाँ से। आगे से घर को काफी गुस्सा आता है, कहती का तुम पागल हो चुके हो। वो उसे किस करता है कि उसे धक्का मारती, कहती दूर हटो। वो गुस्से में बोलता है क्या तुम हमारी शादी के कॉन्ट्रैक्ट को भूल चुके हो? मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा, तुम्हारी ड्यूटी हो। गुस्से में कहती हमारा डिवोर्स होने वाला है, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। वो और भी गुस्सा हो जाता है, उसे किस करता है कि वो उसे बाइट कर देती है। बोलते माँ बनने वालों कहता है पर तुम तो बच्चा नहीं चाहती ना, उसे फोर्स करता है। वो कहती ठीक है मैं बच्चा चाहती हूँ, पर मैं तो चोर हूँ ना, मैंने वे के प्यार को चुराया है। वो बोलते लिन में बच्चा चाहता हूँ और अब वही हमारे बीच में नहीं आएगी। फिर आगे से लिन के लालची माँ का कहती इसमें ढेर सारे फ्रूट्स है और विटामिन है, तुम तो पैसे के पेड़ को बड़ा करने वाली हो ना, तुम्हें बेबी की केयर तो करनी होगी। लिन कहती मैं समझ गई, पर प्लीज आप ईशान से पैसे मत मांगना। वो उसे ब्लैकमेल करती, कहती मैंने तुम्हें कितना बड़ा किया है, तुम पर कितने पैसे खर्च किए तुम्हारी पढ़ाई पर, तो क्या मैं अपने दामाद से पैसे नहीं ले सकती? वो कहती माँ मैं डिवोर्स चाहती हूँ। माँ गुस्से में कहती बस करो, इतना अच्छा पति तुम्हें कहाँ से मिलेगा? और देखो मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहूंगी ना। डिवोर्स की बातों को छोड़ो, ईशान पर और बच्चे पर फोकस करो, उन सबका दिल जीतो। पता इसकी फैमिली कितनी ज्यादा अमीर है। फिर रोना स्टार्ट कर देती, कहती मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करती, पर ये मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी केयर नहीं करती, और यहाँ पर जिद करती कि ईशान के साथ में डिनर करना चाहती है। लिन तो हाँ कह देती है। आगे से होटल का कहती आप मेरी माँ को तो जानते हो ना, अंदर जाने के बाद वो कुछ भी कहे आप उनकी बातों को मना कर देना। वो कहते मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। फिर आगे लिन की माँ को 1 मिलियन का ब्रेसलेट देता है, वो तो काफी हैप्पी हो जाती है। और कहती लिन की डैड की तबीयत तो काफी खराब रहती है, मेडिकल की बिल तुम जानते हो ना कितने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ऊपर से इसकी भाई की जॉब भी स्टेबल नहीं है। तो लिन कहती माँ
आप पैसों की बातें मत करो। ईशान बोलता है कोई बात नहीं, डैड के मेडिकल बिल को मैं पे कर दूंगा। माँ कहती और इसके भाई की जॉब, वो कहता है ठीक है मैं उसे भी कर दूंगा। वो तो काफी हैप्पी हो जाती है और ये सारी बातें फू सुन लेता है और लिन की माँ ईशान से पैसों का चेक लेती है अस्पताल के लिए। तो लिन कहती है ईशान मैंने मना किया था ना माँ को पैसे देने से। वो कहता है कोई बात नहीं। माँ ईशान की तारीफ करती कहती मुझे कितना अच्छा दामाद मिला है ना, देखना तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह काफी एक्सीलेंट होगा। वो तो काफी हैप्पी होता है और तभी फू कॉल करता है वे को, कहता लीन अपने बच्चे का यूज कर रही है, युशान को ब्लैकमेल करके पैसे ले रही है। उसकी माँ भी यहाँ पर आई है, तुम जल्दी आ जाओ। तभी माँ कहती मैं कॉल करके आती हूँ और चेक लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी लीन कहती ईशान के सच में तुम बेबी चाहते हो मेरे साथ। वो कहता है मतलब। वो कहती तुम इतने अमीर ग्रुप के शिव ग्रुप के ऑनर हो और इतने फेमस तुम पायलट हो, तुम्हारे सामने मेरी क्या औकात है। मैं तो बस एक छोटी सी फ्लाइट अटेंडर हूँ और मेरी माँ जो तुमसे हमेशा पैसों का डिमांड करती है। तुम कितने हाई क्लास हो और मैं कितनी लो क्लास हो। कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती पर मुझे फर्क पड़ता है, मैं तुमसे डिवोर्स चाहती, तुम और वे तो परफेक्ट मैच हो। कहता है लीन ऐसी बातें करना बंद करो, तुम्हारे डैड की बिल और भाई की जॉब को मैं देख लूंगा। तुम डिवोर्स मांगना बंद करो और अपनी प्रेगनेंसी पर फोकस करो। तभी वही कहती बिल्कुल नहीं, और शांत तो मेरे पीठ पीछे वुमन के साथ फिर यहाँ पर लंच कर रहे हो। वो गुस्से में कहते हैं हाँ मैंने सारी बातें सुनी, लड़की इसकी फैमिली कितनी बड़ी लालची, पैसे के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, तुम्हारा फायदा उठा रहे बच्चे के नाम पर। भाई कहते हाँ मिस्टर ईशान मेरे फ्रेंड आपको बचाने के लिए आई है और तुम्हें उसे थैंक यू कहना चाहिए। ईशान कहता है बस करो, मैं यहाँ पर बस फैमिली डिनर के लिए आया था, तुम सब जाओ यहाँ से। वही कहती क्या फैमिली, फिर मैं तुम्हारी कौन हूँ। वो कहता है वही लीन मेरी वाइफ है। वो कहते हैं ईशान हम तीनों बचपन से दोस्त थे और सब जानते कि तुम वैसे प्यार करते हो, तुम मुझे नहीं भूल सकते। वो कहता है चुप रहो। भाई बोलते इस लो क्लास लड़की लिन की तो वैसे कोई बराबरी नहीं हो सकती। वो बोलते इसकी पूरी फैमिली तो पैसों की भूखी है। लिन तुम बच्चे का अबॉर्शन क्यों नहीं करवा देती, तुम ईशान को डिवोर्स दे दो। ईशान तो कुछ नहीं कहता, वह कहती मैं जानती कि तुम बस बच्चे की वजह से लिन को बर्दाश्त कर रहे हो, उसके साथ हो ना। वो कहता है वही तुम घर जाओ। तभी वही गुस्से में लिन को मारने चाहती कि ईशान उसे रोक लेता है, कहता है बस बहुत हुआ। वो कहती है ये बेशर्म लड़की पैसों की भूखी है, बस मैन को फंसाती है। कि तभी सारी बात लिन की माँ सुनती है और गुस्से में कहती है मैंने अपने बेटी के पति से पैसे मांगे तो मैंने क्या गलत किया, वो मेरी फैमिली है, मैं अपने दामाद की थोड़ी हेल्प तो ले सकती हूँ, तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली। वही कहती मैं ईशान की गर्लफ्रेंड हूँ। माँ तो गुस्सा आ जाती, बोलती तुम मेरे बेटे के पति को चुराना चाहती हो, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। मारने चाहते क्लीन कहती माँ घर चलो, बस बहुत हुआ। वो गुस्से में कहती लीनी तुम्हारी सौतन बनना चाहती, तुम कह रही हो चुप रहूं, तुम चुपचाप तमाशा नहीं देख सकती। और बोलती कान खोल के सुन रही हूँ, ईशान की वाइफ है। बाइक से बोलती है बच्चे की वजह से ईशान ने लीन को डिवोर्स नहीं दिया, वरना इसकी क्या औकात है ईशान के साथ में खड़े रहने की। वो भी लीन की इंसल्ट करता है, कहता है इसने पैसों के लिए ईशान को फंसाया है और तुम इसे छोड़ के वैसे शादी क्यों नहीं कर लेते। लीन तुम्हारे काबिल बिल्कुल नहीं है। ईशान तक शब्द नहीं कहता, सारी बातें बस सुनता जाता है। को तो गुस्सा आता है, मारने जाती कि थप्पड़ लीन को पड़ जाता है। वो चिल्लाती बस करो और यहाँ पे बेहोश हो जाती है। तो इस पूरी बात में ईशान ने तो बस लिन की इंसल्ट को सुना है और उसके फ्रेंड ने लिन की इंसल्ट की है। ईशान तो सबसे बड़ा कमीना है। आगे से अस्पताल का माँ कहती है दामाद जी इन सब की वजह से मेरी बेटी की ऐसी हालत हुई है, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ईशान कहता है भाई फू आज के बाद तुम लिन के सामने मत आना और वही तुम यहाँ से जाओ। और तभी से लिन का उसे अपना डॉक्टर फ्रेंड मिल जाता है, उसे बताता है कि लिन को तो गर्भाशय में कैंसर हो चुका है और बच्चा रखना उसके लिए काफी रिस्की। वो तो काफी शॉक हो जाती, पर ये बात अपनी फैमिली को बताने से मना करती है और सोचने का टाइम मांगती है। फिर आगे से डिस्चार्ज होकर आती है। ईशान कहता है आई एम सॉरी मैंने तुम प्रोटेक्ट नहीं किया। माँ तो भरपाई के तौर पर ईशान से एक विला मांगती, कहती मैं उस घर में अपनी बेटी के साथ रहूंगी उसका बच्चा होने तक, ताकि उन सबके लिए इनके पास आने के बाद मैं अपनी बेटी को बचा सकूं, उन्हें सबक सिखा सकूं। ईशान कहता है ठीक है माँ मैं विला खरीद दूंगा और वो तो काफी हैप्पी होती है, वहाँ से चली जाती है। पुलिन कहती है ईशान माँ को तुम जानते हो ना, तुम्हें उन्हें विला देने की जरूरत नहीं है। ईशान बोलता है सारी मेरी गलती है और आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं हमारे रिश्ते को पब्लिक करूंगा। आगे से लिन को पहली बार अपनी मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, बोलता है आज सबको ऑफिशियली पता चल जाएगा कि तुम मेरी वाइफ हो। पार्टी में डैड बोलते हैं लड़की कौन है। वो कहता है ये मेरी वाइफ है और शू फैमिली की बहू है ये। माँ कहती कैसी बहू, इसकी औकात तो शू फैमिली की नौकर बनने की भी नहीं है और तुमने सारी बातें हमसे डिस्कस क्यों नहीं की।
ईशान कहता है माँ मैंने 3 साल पहले शादी की थी, आपको बताया तो था मैंने। वो कहता है मुझे पता था कि तुमने घर के बाहर किसी वुमेन को रखा है, टाइम पास के लिए शादी की है, पर तुम तो इसे घर लेकर आ गए और तुम इसे मेरी बहू बनाना चाहते हो। तुम इसे भी कभी डिवोर्स दो। वो कहता है ये मेरी वाइफ है, मैं इसे डिवोर्स नहीं दूंगा और ये माँ बनने वाली है। वह की फ्रेंड बातें बनाती लड़की कितनी चालबाज है ना, बच्चे का नाम लेकर इसने ईशान को भी फंसा लिया और बड़ी फैमिली की बहू बनने के सपने देख रही है। माँ बोलती ले से बच्चे का यूज करके मेरे बेटे से चिपकना बंद करो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए इस बच्चे के बदले। लिन गुस्से में कहती बच्चा मेरा और ईशान का है, क्योंकि बेचने और खरीदने की चीज नहीं है और मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। और बात है डिवोर्स की तो फिर ठीक है, मैं फ्री में ईशान को डिवोर्स दे सकती हूँ, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। ईशान तो डिवोर्स देने से मना करता है। डैड गुस्से में कहते हैं तुम इसे डिवोर्स दो वरना मैं तुम्हें शुभ फैमिली में से बाहर कर दूंगा, एक भी शेयर्स का रुपया नहीं दूंगा। ईशान कहता है मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए और लिन मेरी वाइफ है, मैं बस आपको बताने आया था। कहता है लिन चलो यहाँ से, तभी यहाँ पर वही आ जाती है। माँ डैड तो काफी हैप्पी हो जाते हैं वही को देखकर और उसे अपने घर की बहू बनाने की बातें करते हैं। बोलते मैंने वही की मॉम डैड से बात भी कर ली है, ये मेरे खानदान की बेटी हमारे घर की बहू बन सकती है। ईशान बोलता है माँ मेरी शादी हो चुकी है और आपकी बहू वही नहीं लिन है। माँ कहती बस करो, क्या तुम भूल गए कि वही अमीर खानदान की बेटी है और तुम इसके सामने लो क्लास लिन की साइड ले रहे हो। और सब तो लिन की काफी इंसल्ट करते हैं, बोलते इसने पैसे के लिए ईशान को फंसाया है। वह कहती मॉम डैडी लड़की बच्चे का नाम लेकर ईशान से पैसे मांगते, इसे ब्लैकमेल करती, इसकी माँ भी। तो मैं अभी साबित करती हूँ। तो फिर लिन बताओ क्या तुमने ईशान से कभी पैसे नहीं लिए हैं। लिन अपनी और ईशान के नाइट को याद करती है कि उसने उसे पैसे दिए थे और बोलती हाँ मैंने 2 मिलियन लिए हैं। सब कहते कितनी पैसों की भूखी है ना। वही कहती क्या बस 2 मिलियन, तुम्हारी इतनी कीमत है। लिन तो काफी हर्ट हो जाती, बोलती हाँ ये प्राइस तो शैन ने मेरी लगाई थी, तुम ही इसे पूछ लो कि तुम्हें छोड़कर मेरे पास क्यों आया है और मेरे साथ क्यों रहना चाहता है। सुनकर वे तो काफी गुस्सा जाती, मारने जाती कि लिन उसे रोक लेती है और धक्का मारती है। बोलती आंटी मैं ऑफिशियली और लीगली शैन की वाइफ की होने वाली बच्चे की माँ हूँ मैं, तो फिर लो क्लास और बेशरम बाहर वाली वही है, मैं नहीं। और तुम सब बात कर रहे हो पैसों की, तो फिर ठीक है मैंने शादी के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था कि डिवोर्स के बाद में मैं ईशान से 1 रुपया भी नहीं लेने वाली, तो उसकी प्रॉपर्टी पर मेरा कोई हक नहीं होगा। और तुम दोनों वे के फ्रेंड कम पालतू डॉग, मेरी इंसल्ट करने से पहले सोच लो कि कौन किसके पति को चुरा रही है और मिस्ट्रेस कौन है, बेशरम कौन है। तभी ईशान बोलता है लिन चलो यहाँ से। आगे गुस्से में कहता है तुम्हें पार्टी में लाने का, सबके सामने अपनी वाइफ कहने का क्या फायदा, तुमने सबके सामने अपनी इंसल्ट करवा ली। वो तो काफी हर्ट होती, कहते ईशान तुम देख लो कि हमारे बीच में कितना गैप है और मैं चाह कर तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। और ये बात तो सच नहीं कि 2 मिलियन मुझे अपने डैड के इलाज के लिए चाहिए थे, इसलिए हम साथ में हैं। और देखो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी सोसाइटी मुझे पसंद नहीं करती, सबने मेरी कितनी इंसल्ट की और तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारी इंसल्ट करवा दी यहाँ पर आके, तो फिर ठीक है तुम डिवोर्स के बारे में सोच सकते हो। वहाँ से चली जाती है। आगे सीन अस्पताल का। डॉक्टर कहता है हमें कैंसर के ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना होगा, लेकिन उसके लिए अबॉर्शन करवाना काफी जरूरी है। वो सोचने का टाइम मांगती है। फैंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ, और साथ में जाते कि वहाँ पर बेड आ जाते और रैपर से अपनी तरफ खींचता है बचाने के लिए। तभी अस्पताल में वही आ जाती है और काफी हैप्पी होती, बोलती लिन चक्कर चला रही, बात ईशान को पता चलनी चाहिए ना। और यहाँ पर उसकी फैंग की फोटो ले लेती, उसे ग्रुप चैटिंग में डाल देती है, ईशान को सेंड कर देती है। तभी लिन कहती थैंक यू। फैंग कहता लिन मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से पसंद करता हूँ, लेकिन डोंट वरी मैं अपनी लिमिट को जानता हूँ और मैं कभी तुम्हारा फायदा नहीं उठाने वाला, मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। वहाँ से वो चला जाता है। आगे से पब का फू कहते हुए ईशान उस लालची धोखेबाज और कमनी लिन को छोड़ दो, वैसे शादी कर लो। ग्रुप के गॉसिप को पढ़ता है, बोलता डॉक्टर को फंसाने वाली ब्यूटीफुल सी लड़की ईशान ही तो लीन है ना। तभी ईशान सबको बातें करते हुए सुनता है, कहते हैं कैप्टन ईशान ने प्राइवेट वाइफ रखी है ना, देखो लगता है कि इसने अपना न्यू मैन फंसाया। दूसरा कहता है ऑफ कोर्स ये कितनी ब्यूटीफुल है, तो क्या पैसे देने पर ये हमारे पास आ जाएगी, इसकी कमर कितनी स्लिम है ना। ये सुनते ईशान तो काफी गुस्सा हो जाता है, जोर से दोनों को पंच मारता है कि वो उसे रोकता है, कहता है चलो यहाँ से। इसी लीन फैंग से बातें कर रही होती कि उसे कॉल करता है और वो बार बार ईशान के कॉल को कट करती है। वो तो काफी गुस्सा आ जाता है, लिन को पकड़ता है, कहते हैं चलो यहाँ से। तभी फैंग उसे रोकता है, बोलता है तमीज से बात करो। ईशान कहता है मेरी बीवी से दूर हटो, उसे लेकर चला जाता है। लिन बोलती जो बातें करनी यहाँ पर करो। बोलता तुम इतनी बड़ी स्माइल क्यों दे रही थी। वो बोलती तुमसे शादी करने के बाद मैं स्माइल देना भूल ही गई थी। वो कहते स्माइल को देखकर तुम तो काफी हैप्पी हो रही थी, आखिर क्या बात है।
वो कहती फैंग मेरा डॉक्टर है और कुछ नहीं। वो फोटो को दिखाता है, गुस्से में कहता है अच्छा तो फिर डॉक्टर अपने पेशेंट को इस तरह से पकड़ता है। वो फिर से हट होती कहती अच्छा मतलब कि तुमने सारी बातों पर विश्वास कर लिया, मुझ पर भरोसा नहीं है। गुस्से में चिल्लाता है मैं क्या करूँ, कोई भी मैन बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी वुमेन किसी और मैन के गले लगे। वो गुस्से में चिल्लाती कोई भी वाइफ बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका मैन किसी और वुमेन के साथ घूमे, अफेयर चलाए। वो तो गुस्से में पागल हो जाता है, बोलता है तुमने उसे खुद को टच करने दिया, डिवोर्स अब तक हुआ नहीं और तुम दूसरा मैन चाहती हो। ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ, यहाँ पर किस करता है। और ये सब कुछ देखकर वे को काफी गुस्सा आ रहा होता है और तभी लिन जोर से उसे थप्पड़ मारती वहाँ से चली जाती है। फिर आगे से वही चोरी छुपे जाती शान के घर के ऑफिस में, जहाँ पर डिवोर्स के पेपर पर यूशान के साइन के स्टैम्प को लगा देती है। कहती मैं जानती कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अब तुम मेरे हो ही जाओगे। जाती लीन से मिलने, कहती देख लो इस पर यूशान की साइन है, उसने तुम्हें डिवोर्स दिया है और उसने कहा कि मैं तुम्हें पेपर्स को दे दूं। लिन काफी शौक होती, कहती ईशान यहाँ पर क्यों नहीं आया। वह कहती कमाल है, तुम किसी और मैन के साथ में फ्लर्ट कर रही हो जानने के बाद, क्या वो तुमसे मिलना चाहेगा खुद से पूछो। वो तो बस बच्चे के लिए तुम्हारे साथ में था ना, और अब तो उसे शक भी हो गया कि बच्चा उसका है भी कि नहीं। लिन तो फिर किसका बच्चा है। वो तो काफी हर्ट होती है, खुद से कहती है शान तुम मुझे डिवोर्स देकर इस तरह नीचा दिखाना चाहते हो, वो भी वही के हाथों कि तभी उसे नोज ब्लीड होती है। वही कहती क्या हुआ तुम्हें। आगे से फैंग कहता लिन तुम्हारा कैंसर बहुत ही बड़ा हो चुका है, तुमने पहले से ट्रीटमेंट में काफी लेट कर दिया है और अब तो बच्चा भी मर चुका, मुझे नहीं बचा सकते, हमें आज तुम्हारा अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। काफी हर्ट होती है और यहाँ पर रोते पेपर्स को साइन करती है। आगे से वैसे बोलती है तुम जो चाहती थी वो हो गया। यहाँ पर अबॉर्शन के पेपर देख कर वही तो काफी हैप्पी हो जाती है। वो तो डिवोर्स की बात को मत भूलना और ये सारी बातें हमारी। लिन कहती डोंट वरी, मेरी सारी बातें ईशान को नहीं बताऊंगी। वो तो हैप्पी होकर चली जाती है और तभी लिन सॉन्ग को कॉल करती है, अस्पताल बुलाती है। फिर आगे से ऑफिस का भाई तो काफी हैप्पी होती, कहती वाओ लिन अबॉर्शन करवाने जा रही है, ये तो कमाल हो गया ना। वही बोलती हाँ अब मेरे ईशान के बीच में तो कोई नहीं आएगा, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। तभी अब ईशान आ जाता है और उसे पता चलता है बाई से कि लिन अबॉर्शन करवाने के लिए जा रही है। वो भागते वहाँ से जाता है। तभी से अस्पताल का सॉन्ग कहती लिन डरना मत, मैं तेरे पास तो हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर लिन सर्जरी के लिए जाती। फिर आगे से निशान तो भागते अस्पताल में पहुँच जाता है, पर सर्जरी तो हो चुकी होती है। आगे लिन के रूम में जाता है, कहता है लिन हमारा बच्चा। लिन बोलती तुमने काफी देर कर दी, मेरा अबॉर्शन हो चुका है। वो गुस्से में चिल्लाता है, कहता बिना मुझसे पूछे तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, क्या तुम पागल हो चुकी हो। वो कहती क्यों, तुम तो यही चाहते थे ना, अब तुम वे के साथ में रह सकते हो, तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन भी तो किया है ना। मैंने भी साइन कर दिया है। वो कहता है क्या, मैंने क्या किया। और पेपर्स देखकर काफी शॉक होता है, कहता है ली ये साइन का स्टैम्प तो मेरा है पर ये मैंने नहीं किया है। वो कहती क्या फर्क पड़ता है, जब तुमने मुझ पर शक किया था कि मेरा अफेयर किसी और मैन के साथ में है, मुझसे सवाल किए थे, थोड़ा सा भी जो रिश्ता हमारा बचा था वहाँ पर खत्म हो गया था। वो कहता मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं तो बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था। वो कहती बस करो, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी हर बातों से और खुद से, तुम जाओ मुझे आराम करना है। ईशान तक सॉरी भी नहीं कहता, वहाँ से वो चला जाता है। आगे सॉन्ग बोलती क्या सच में तू जॉब से रिजाइन करना चाहती है। लिन बोलती हाँ अब मैं खुद को इस झूठे रिश्ते और ईशान से आजाद करना चाहती हूँ। मैं तो ईशान से प्यार करते करते खुद से प्यार करना भूल गई, खुद की बॉडी की भी मैंने केयर नहीं की, पर अब से मैं नई शुरुआत करना चाहती हूँ खुद की खुशी के लिए। सॉन्ग कहती और तेरा इलाज। लिन बोलती डोंट वरी, डॉक्टर फ्रैंक ने अपने स्पेशल डॉक्टर की टीम से मेरे केस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन किया है और मेरा कैंसर का फर्स्ट स्टेज है ना, इलाज भी जल्दी हो जाएगा और कम पैसे में भी हो जाएगा। सॉन्ग कहते मैं हमेशा तेरे साथ हूँ तेरी हर फैसले में और तो जल्दी ठीक हो जाएगी। वो कहती थैंक यू। फिर आगे से ऑफिस के ईशान को पता चलता है कि ली ने डिजाइन कर दिया है। वो लिन को कॉल करता है और मिलने की बात करता है, कहती मैं अस्पताल में हूँ और अस्पताल से छुट्टी मिल जाने के बाद हम डिवोर्स लेने चलेंगे। वो तो काफी गुस्सा होता है, फोन को फोड़ देता है। आगे से अस्पताल का फैंग बोलता है तुम्हारा ट्रीटमेंट जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगी। वो कहती थैंक यू। फैंग कहता है नो थैंक यू, तुम्हें जरूरी बातें बतानी, तुम्हारा कैंसर का अर्ली स्टेज है तो फिर ट्यूमर को बढ़ने से रोकने के लिए हमें उस पार्ट में कट करना होगा और इसके लिए हमें तुम्हारे यूट्रस को निकालना होगा, जिसके बाद तुम फ्यूचर में कभी मां नहीं बन पाओगी। वो कहती सारी बातें मुझे पहले से पता थी कि वहाँ पर ईशान आ जाता है। फैंग बोलता है तुम्हारी प्रेगनेंसी रुक गई, इसमें इतना बुरा भी नहीं हुआ। ईशान तो बहुत ही जिद्दी पर्सन है और अब डिवोर्स के बाद तुम अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी सकती हो। अब ईशान से तुम्हें पूरी तरह से छुटकारा मिल गया है,
तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है। ये सुनते शान गुस्से में फैंग को पकड़ता है और चिल्लाता है, इसलिए तूने मेरे बच्चे को मार डाला। लिन कहती बस कर, उसे छोड़ो। वो गुस्से में कहता लिन, इस वर्ल्ड मैन के लिए तुमने हमारा रिश्ता तोड़ दिया, तुम मुझसे प्यार करती हो ना। वो कहती जबान संभाल के बात करो, ये बस मेरा फ्रेंड है और कुछ नहीं। ईशान कहता है फ्रेंड तो 24 घंटे अस्पताल में तुम्हारे साथ रहता, तो इसका मतलब ये फोटो फेक नहीं थी, सच में तुम्हारा इसके साथ में चक्कर है और इसके लिए तुमने बच्चे को मार डाला। गुस्से में उसे थप्पड़ मार दी, कहती है मेरे बच्चे का नाम अपनी गंदी जबान से मत लेना। वो कहता चलो यहाँ से, उसे खींचता है कि तभी फैंग उसे पंच मारता है। ईशान माने जाता है कि लिन चिल्लाती बस करो, मैंने कितनी बार कहा है कि फैंग बस मेरा दोस्त है और कुछ नहीं, और यहाँ पर बेहोश हो जाती है। फैंग देखने जाते कि ईशान चिल्लाता है दूर हटो। फैंग कहता है बस भी करो, लिन को कैंसर है और लिन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, अपनी इलाज के लिए उसे ऑपरेशन करवाना पड़ा। सारी बातें उसकी मजबूरी थी। फैंग तो काफी शॉक होता है और यहाँ पर नर्स कह के चिल्लाने लगता है। आगे से लिन को होश आता है, बॉटल लेने चाहती कि वो बॉटल गिर जाती कि वहाँ पर ईशान आ जाता है, कहता है तुम आराम करो, मैं हूँ ना। लिन कहती शान तुम बच्चे के लिए मेरे साथ में थे, पर अब बच्चा तो नहीं रहा ना, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो कहता है तुमने अपनी बीमारी की इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। लिन कहती मेरी मर्जी, बता के भी क्या फायदा होता, मैं तुम्हारा एहसान नहीं चाहती और हमारा डिवोर्स तो हो चुका है ना। वो कहता पर मैंने पेपर्स पर साइन नहीं किए थे और मुझे तुम पर और फैंग पर शक करना नहीं चाहिए था, मुझे एक चांस दे दो तुम्हारे पास आने का। वो कहती नहीं और याद करती जावे कहती है तुम मेरे बिना अकेले हो गए थे, इसलिए तुम गलती से लिन के साथ में सो गए ना। वो कहते हैं हाँ शायद। वापस लिन गुस्से में कहती मैंने कहा कि यहाँ से चले जाओ। वो तो चला जाता कि तभी वहाँ पर लिन की माँ आ जाती, कहती लिन तुम अपनी बीमारी का फायदा उठाओ और ईशान को अपने पास रखो, डिवोर्स की कोई फायदा नहीं होने वाला, इतना मीठ पति तुम्हें कहाँ से मिलेगा। और यहाँ पर ईशान की तारीफें करती कि वहाँ पर वही आ जाती, सारी बातों को सुन लेती है, बोलती कितनी बेशरम माँ बेटी हो तुम, और तुमने अब तक ईशान का पीछा नहीं छोड़ा और बीमार बनने का नाटक करे उसके पास जाने के लिए, तुम बस उससे पैसे चाहती हो ना। माँ कहती हाँ तो ईशान के पैसे पर लिन का हक है, उसकी वाइफ है, तुम्हारा कोई हक नहीं उसके पैसों पर। वह कहती बस करो, बीमारी का नाटक बंद करो, मैं तुम्हें चेक करती हूँ। और लिन को पकड़ने जाती कि माँ और वे के बीच में लड़ाई हो रही होती है, तभी ईशान आ जाता है, चिल्लाता है बस करो। लिन को अपने पास खींचता है और गुस्से में कहता है वही मैं सब जानता हूँ, मैंने घर के कैमरे में देखा कि तुम चोरी छुपे मेरे रूम में गई थी और डेस्क के पेपर पर तुमने स्नैप लगाया है और आज के बाद तुमने फिर से मेरी वाइफ को परेशान किया ना, मैं प्रूफ को ले जाके पुलिस स्टेशन में दे दूंगा मेरे घर में चोरी करने का। वही तो काफी गुस्सा जाती, कहती है लिन तुम्हारी लाइफ का बोझ है, बस इसे मैं तुम्हारे लिए हटा रही थी। वो कहता है वही बस करो, तुम मेरे लिए बोझ हो, लिन नहीं, जो कि ब्रेकअप करने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है। और कहता लिन चलो डॉक्टर के पास। वही तो काफी गुस्सा हो जाती, चिल्लाती लिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मारने चाहती कि बीच में ईशान आ जाता है, उसे चोट लग जाती है तो बेहोश हो जाता है। फिर आगे से ईशान तो बेहोश होता है। वही कहते रोते हुए लिन तुम मेरे ईशान की हालत की जिम्मेदार हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। कि तभी उसे होश आता है। वह कहते ईशान। ईशान बोलता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कहता है क्या तुम्हारी याददाश्त लगता है चली गई। वही कहते ऐसा कैसे हो सकता है। उसके पास जाती को चिल्लाता है मुझे टच मत करो। फिर लिन को पकड़ता है, कहता है लिन मेरी वाइफ है, तुम मेरी कुछ नहीं लगती। देखकर गुस्सा हो जाती कि वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे से कॉल का सॉन्ग कहती क्या तू कह रही कि उसकी याददाश्त चली गई, उसे बस अपनी वाइफ यानी कि तू याद है, ऐसा कैसे हो सकता है। लिन कहती मुझे भी नहीं पता। सॉन्ग बोलती क्या तू भूल चुकी है, उसने तुझे कितना हर्ट किया है, तो उसे माफ नहीं कर सकती। लिन कहती मुझे सारी बात याद है, पर मुझे बचाने की वजह से उसे चोट लगी है और मैं उसे माफ नहीं कर सकती, मैं उसके लिए नए डॉक्टर से बात करती हूँ। सारी बातें वो सुन लेता है और कहता है ईशान नाटक करना बंद करो, लिन तुम्हें माफ नहीं करने वाली, तुम मेमोरी जाने का नाटक कर रहे हो या फिर तुम सच कह रहे हो, जानने के लिए उसने नए डॉक्टर को बुलाया है यहाँ पर। और तुम्हारे डैड तुम्हें प्रॉपर्टी से बाहर करने वाले है, तुम जानते हो कि नहीं। वो कहता है मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, लिन को कैंसर था, उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, खुद की केयर नहीं की, तो बस मेरे पास ये रास्ता बचा था उसके साथ रहने का। और अब डॉक्टर को पैसे देने की बात करता है। आगे से डॉक्टर आता है, कहता है पेशेंट की मेमोरी तो सच में जा चुकी है और उसे तो फू ने पैसे दिए होते हैं लिन को फुल बनाने के लिए। ईशान कहते वाइफ देखा मैं सच बोल रहा था कि मेरी मेमोरी जा चुकी है, मुझे बस तुम याद हो। और घर पर साथ में जाने की जिद करता है। आगे से लिन के घर का कहते हमारा डिवोर्स होने वाला है बहुत ही जल्दी, तो फिर कुछ दिनों तक तुम मेरे साथ में रह सकते हो जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, लेकिन कान खोल के सुन लो, मेरे कमरे में बिना मेरे परमिशन के मत आना। वो कहते है ओके वाइफी।
फिर आगे से ईशान तो घर की सफाई करता है, कपड़े धोता है, कपड़े रखता है, यहाँ तक कि खाना बनाता है। अचानक से वो बदल जाता है लिन के लिए और लिन खुद से कहती है ईशान कितना बदल चुका है ना। उसकी मेमोरी जाने के बाद ईशान मुझसे प्यार करे, मेरी केयर करे, ये तो मेरा सपना था ना जो कभी पूरा नहीं हो पाया ना होगा। तभी वो कहता है मैंने कितना टेस्टी खाना बनाया है ना, तो फिर मेरा इनाम। वो कहती कैसा इनाम। तभी उसे किस करता है। वो कहती क्या तुम पागल हो। वो कहता है हाँ शायद, और यहाँ पर फिर से किस करता है। वो कहती बस करो। कहता है ठीक है मैं सूप लेकर आता हूँ। तभी वो सैड होते कहती चाहे जो भी हो जाए मैं ईशान की पुरानी बातों को तो नहीं भूल सकती, लेकिन ये सब क्या है। फिर आगे से अस्पताल का लिन की कीमोथेरेपी का, जहाँ पर ईशान भी जाता है और कहता डोंट वरी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन दोनों अस्पताल के बगीचे में होते हैं। ईशान कहता डॉक्टर ने बोला था कि धूप में रहना काफी हेल्दी है तुम्हारे लिए। ये तभी उसके हेयर्स को देखता है। वो कहती अभी तो और भी हेयर लॉस मेरे होने वाले हैं, ये तो शुरुआत है दवाइयों की। ईशान को काफी बुरा लगता है। कहता है सारी मेरी गलती कि मैंने तुम्हारी केयर नहीं की और तुम बीमार पड़ गई। वो कहती ऐसी बात नहीं, मैंने खुद की केयर नहीं की, लेकिन डोंट वरी मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। वो कहता है मैं तुम्हारी केयर करूंगा। कि वो उसे पीने के लिए पानी मांगती है, वहाँ से चला जाता है कि तभी लिन कहती वही तुम बाहर आ सकती हो, छुपने से कोई फायदा नहीं है, क्या कहना चाहती हो। वही बोलती ईशान तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस गिल्टी फील करता है, खुद को तुम्हारी हालत का जिम्मेदार मानता है कि उसने तुम्हारी केयर नहीं की और तुम उसके पछतावे को प्यार समझ रही हो। क्या उसने कभी कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? नहीं ना। लिन कहती चाहे जो भी हो उसकी याददाश्त तो जा चुकी है अभी, और वो जो कुछ भी कर रहा है वो खुद की उसकी फीलिंग से, पहले की बातों से याद नहीं। वह कहती झूठे सारी बात, वो तुम्हें फूल बना रहा है तुम्हारे पास रहने के लिए, तुम खुद ही चेक कर सकती हो, वो बस नाटक कर रहा है तुम्हारे सामने। आगे फैक कॉल करता है। कहता लिन तो अस्पताल के गार्डन से गायब हो चुकी है। वो तो काफी शॉक हो जाता है, भागते हुए जाता है और कहता है फू शो फैमिली की पूरी पावर्स को यूज करो और लिन का है पता करो जल्दी, मुझे अभी के भी चाहिए। कि तभी वहाँ पर लिन आती है। कहती रहने। ईशान बोलता है मैं तो डर ही गया था, तुम मिल गई मुझे। वो कहती मजा आया ना, मेरा मजाक बना के तुमने फिर से नाटक किया और ये सब कुछ दिखावा था ना। ईशान बोलता है मैं क्या करता, तुम मुझे बार बार अवॉइड कर रही थी, मैंने सब कुछ मेरे रिश्ते के लिए किया। वो कहती कैसा रिश्ता ईशान, तुम्हारी मेमोरी जा चुकी, जाने के बाद मैंने तुम्हें अपने पास रखा तरस खा के, ना कि तुम्हारे प्यार में आके। हमारे बीच में ना कोई प्यार है और ना ही कोई भरोसा। वो कहता है आई एम सॉरी, आज के बाद मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहती माफी ये बस आज की बातें तो नहीं है ना, मैं तुमसे 3 साल से डिसअपॉइंट हूँ, तुमने मुझे हमेशा हर्ट किया, मेरी फीलिंग्स की केयर नहीं की, मुझसे झूठ बोला, कड़वी बातें बोली है। एक पल के लिए क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया? सब मेरी इंसल्ट कर रहे थे, क्या तुमने कभी मेरी साइड ली उनके सामने? नहीं ना, तुम्हारे लिए जो प्यार था वो खत्म हो चुका है और अब मैं खुद को अपनी नजर में नहीं गिरा सकती तुमसे प्यार करके, तुम्हें माफी देके। चलो डिवोर्स को फाइनल करने। ईशान कहता है ठीक है मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। लिन आई एम सॉरी। फिर आगे दोनों का डिवोर्स हो जाता है और वो इलाज में लिन के साथ जाने की बात करता है। वो कहती रहने दो, मेरे पास सॉन्ग है। वो कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो शादी के रिंग को निकालते कहते इसे रख लो, अब सब कुछ खत्म होता है यहाँ पर, आज के बाद मुझसे मिलना मत। फिर आगे से 6 महीने बाद का सॉन्ग कहती कांग्रेचुलेशन, तू फाइनली ठीक हो चुकी है और आज से न्यू लाइफ की स्टार्टिंग होगी। लिन कहती बस भी कर और बोलती डॉक्टर फ्रैंक थैंक यू सो मच मेरी केयर करने के लिए। वो कहता नो थैंक यू, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। उसे गले लगाती और वहाँ से बाय कहकर वो चला जाता है। ये सॉन्ग बोलती 6 महीने से कोई मुझे डेली कॉल करता है, मुझे मैसेज करता है तेरी हेल्थ के बारे में जानने के लिए, और उसने ईशान ने मुझे बॉक्स दिया, मैं चाहती तो उसे मना कर सकती थी पर फैसला तेरा होगा। लिन अपनी शादी की रिंग को देखती है। कहती इस रास्ते पर मैं अकेले चलना चाहती हूँ, मुझे किसी की झूठे दया प्यार की जरूरत नहीं है, और रिंग को फेंक देती है। और ये सारी बातें ईशान तो दूर से देख रहा होता है, सुन रहा होता है और वो रिंग को उठाता है। और तभी लिन बोलती किसी लड़की को बिना प्यार के इमोशन के रिश्ते में खुद को रखकर हट नहीं करना चाहिए। हम झूठे प्यार, झूठे रिश्ता और बिना मैन के भी खुद से इज्जत से जी सकते हैं। तो फिर कहानी की एंडिंग लिन का ईशान को माफ ना करना आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लिन की माँ ने लिन का तो कभी साथ नहीं दिया, लेकिन लिन की बेस्टी सॉन्ग मैंने इस फ्रेंडशिप को 10 आउट ऑफ 10 दिए। तो फिर अपने पॉइंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो मिलते नेक्स्ट ड्रामा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।